अति सुंदर लग रहा है। लगता है यहाँ हमें अधिक भिक्षा प्राप्त होगी। आपके मुंह में घी शक्कर गुरुजी। अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए देवानंद तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और चेतनानंद तुम दक्षिण। जी गुरुजी। हवा दिल रहा है चीज का। अरे भाई ये केला कैसे दिए? टके से पंडित जी। और वो भी टके से पंडित जी। अच्छा अरे भाई ये बादाम कैसे दिए? टके से पंडित जी। और चने? ये भी टके से पंडित जी। अच्छा लगता है यहाँ सारी चीजें टके शेर पर ही मिलती हैं। पंडित जी आइए, हमारे दुकान से मिठाइयाँ ले जाइए। क्यों नहीं? अरे भाई ये खाजा कैसे दिए? टके शेर पंडित जी। और काजू कतरी? वो भी टके शेर पंडित जी। अच्छा पंडित जी आप इस नगर में नए लग रहे हो, आप इस नगर के किसी भी दुकान पर चले जाइए, सारी वस्तुएं आपको टके शेर पर ही मिलेंगी। अच्छा वैसे इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम अधेर नगरी है। और इस नगरी के राजा का नाम? इस नगरी के राजा का नाम चौपट राजा है। अरे वाह ये तो शेर बन गया। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर ताजा। पंडित जी पूछताछ करोगे या फिर कुछ लोगे भी? अवश्य लेंगे क्यों नहीं। अभी तोलता हूँ पंडित जी, परंतु पंडित जी लड्डू या? अरे जब काजू कतरी इतनी सस्ती है तो कुछ और क्यों लेंगे। जी पंडित जी। जूता पहनने के लिए जूता पहन कर जाके बैठ जाओ। थोड़ा सुर के एक मिनट आपको शौक होगा कि खाना खाने जाना होगा तो वहाँ जूता पहन लेंगे। अगर जूता पहन लेंगे तो मेरे को नहीं वैसे आपको हमारी नगरी कैसे लगी पंडित जी? अति सुंदर। मैं तो इस नगरी में बसने की सोच रहा हूँ। अच्छा तो आप यहाँ बसने के लिए सोच रहे हैं? हाँ भिक्षा ले आशीष। जी गुरुजी। देवानंद तुम्हारा झोला तो देखकर लगता है तुम अधिक भिक्षा लेकर आए हो। जी गुरुजी मुझे यहाँ सारी चीजें टके शेर पर ही मिली है। मुझे यहाँ भिक्षा में 7 पैसे मिले हैं, जिनमें से मैंने पूरे 3 शेर मिठाइयाँ ली हैं, वो भी काजू कतरी। क्या सच कह रहे हो? जी गुरुजी। यहाँ पर सभी वस्तुएं टके शेर दाम पर मिलती हैं। जी गुरुजी। तब तो हमें जल्द से जल्द इस नगर से प्रस्थान करना चाहिए। परंतु गुरुजी मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। क्या सोचा है शिष्य? मैंने तो इस नगरी में बसने की सोच रखा है गुरुजी। ठीक है शिष्य, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर एक बात याद रखना, इस नगर में रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारी जान पर बनाए या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा हो, मुझे अवश्य याद करना, मैं जरूर आऊंगा। जी गुरुजी। चलो शिष्य। बहुत सही। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो क्या हुआ? महाराज बल्लू बनिया की दीवार गिर गई, जिस पे मेरी बकरी दब के मर गई। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा तो ये बात है। सही को सो रहे हो? बल्लू बनिया को गिरफ्तार करके लाओ। जी महाराज। तू ना हो बिल्कुल मैं तो जुड़वा भाई। अरे कौन हो तुम लोग? हमारे महाराज चौपट राजा का आदेश है, तुम्हें अभी के अभी बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। चलो हमारे साथ। अरे हम नहीं जाएंगे। चलोगे कैसे नहीं? महाराज की जय हो। महाराज बल्लू बनिया हाजिर है। बोलो बल्लू बनिया, हरिया की बकरी कैसे मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई थी महाराज। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा तो ये बात है। सैनिको भाई। जी महाराज। इन्हें लगता है हमारे हाथ में मोटा पीस है, चला दे तो ये उड़ जाए। सुना तुमने? नहीं महाराज। सुना तुमने? सुना तुमने? महाराज मेरे वाले कान का पर्दा फटा है। तुम्हारे कान का पर्दा तो हम ठीक करेंगे। सैनिकों कारीगर को हाजिर किया जाए। जी महाराज। बैठो 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 बैठो।
कौन हो भाई? हमारे महाराज चौपट राजा का आदेश है, तुम्हें अभी के अभी बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। चलो हमारे साथ। अरे हम नहीं जाएंगे। चलो बेटा चलो चलो। महाराज की जय हो। महाराज कारीगर हाजिर है। बोलो कारीगर, हरिया की बकरी कैसे मर गई? महाराज बकरी के मरने में मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो चूने वाले ने इतना खराब चूना बनाया था कि दीवार कच्ची हो गई। अच्छा तो ये बात है। सैनिकों, कारीगर को छोड़ दो और चूने वाले को पेश किया जाए। जी महाराज। अरे कौन है आप लोग? हमारे महाराज चौपट राजा का आदेश है, तुम्हें अभी के अभी बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। चलो हमारे साथ। अभी हम नहीं जाएंगे। चलो बेटा चलो। महाराज की जय हो। महाराज चूने वाला हाजिर है। बोलो चूने वाले, हरिया की बकरी कैसे मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वो तो मिस्त्री ने चूने में पानी ही कम डाला, इसीलिए चूना खराब हो गया। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष। अच्छा तो ये बात है, कसूर तो तुम्हारा भी नहीं है। सैनिकों, मिस्त्री को हाजिर किया जाए। जी महाराज। अरे अरे कौन हो तुम लोग? हमारे महाराज चौपट राजा का आदेश है, तुम्हें अभी के अभी बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। चलो हमारे साथ। अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम दीवार बनाएंगे। चलो रेखा सिंह चलो। अरे अरे कैसी जबरदस्ती है भाई? चलो नहीं। महाराज की जय हो। महाराज मिस्त्री हाजिर है। बोलो मिस्त्री, हरिया की बकरी कैसे मर गई? महाराज पानी तो मैंने बराबर ही डाला था, लेकिन उसमें से हरिया की बकरी ने ढेर सारा पानी पी लिया, इसलिए दीवार गिर गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम निर्दोष हो। सैनिकों, कसूर इस हरिया का ही है, ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। ये मेरा आदेश है, मेरे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज। महाराज मैं तो यहाँ इंसाफ मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझे ही गुनहगार बना दिया। खामोश, तुम हमारे न्याय के पीछे कुछ नहीं कह सकते हो। हमारे न्याय के चर्चे पूरे संसार में है। सैनिकों, ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। जी महाराज। फंदा तो छोटा बड़ा पड़ गया। महाराज की जय हो। महाराज फंदा बड़ा है और हरिया दुबला पतला है, इसलिए वह मर ही नहीं रहा है। अच्छा तो किसी मोटे इंसान को बैठा कर फांसी पर झुला दो। जी महाराज। अरे वाह वाह, क्या काजू कतरी। अरे काजू कतरी खाओ प्रभु। आदमी कोई मिल ही नहीं रहा। अरे हाँ भाई कोई मिल ही नहीं रहा। क्या मिठाई है, वाह मजा आ गया खाकर। वाह अरे कौन है तुम लोग भाई? बात यह है पंडित, तू खा खा कर बहुत मोटा हो गया है, तुझे फांसी में चढ़ाने के लिए महाराज का आदेश मिला है। अरे मोटा होने पर फांसी की वजह, ये कहाँ का न्याय? बिल्कुल। दरअसल बात ऐसी है कि महाराज ने हुक्म दिया हरिया को फांसी चढ़ाने का, लेकिन फंदा बड़ा पड़ गया और हरिया नहीं मर रहा था, इसीलिए महाराज ने कहा किसी मोटे इंसान को पकड़ के फांसी चढ़ा दो। चलो 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 चलो। चलते हैं भाई यार। अरे आराम से भाई, आराम से आराम से। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे इसी की सजा मिल रही है। मुझे बचा लीजिए, मैं अब से आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे बचा लीजिए गुरुजी। क्या हुआ शिष्य? बल्लू बनिया की दीवार गिर गई, जिसके कारण हरिया की बकरी मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचा लीजिए। शिष्य, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इस नगर में रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, पर तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ।
सिपाहियों, मुझे मेरे शिष्य को कुछ उपदेश देना है। कृपया हमें कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दें। जी। अरे वाह गुरुजी, ये तो कमाल की बात है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। चलो पंडित, फांसी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे फांसी पर चढ़ाओ। पंडित, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे हम तुझे फांसी नहीं हलवा दे रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे फांसी पर जल्दी से चढ़ाओ। नहीं सैनिकों, फांसी पर मुझे चढ़ाओ। गुरु मैं हूँ, स्वर्ग मैं जाऊंगा। खामोश! महाराज की जय हो। क्या हो रहा है यहाँ? महाराज, चेला कह रहा है मुझे फांसी दो और गुरु कह रहा है मुझे फांसी दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसे फांसी दूं। आप फांसी पर जाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी चल रही है, जो भी इस समय फांसी पर लटकेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। महाराज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मांग रहा हूँ। मुझे स्वर्ग जाना है, कृपया मुझे फांसी दे दीजिए महाराज, मुझे फांसी दे दीजिए। नहीं नहीं, सजा मुझे मिली है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। खामोश! महाराज के होते हुए स्वर्ग पर कोई नहीं जा सकता। मुझे फांसी पर चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। मेरे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज। रुकिए महाराज, रुकिए, माला तो रख ले। चलिए महाराज, पधारिए। इसीलिए कहते हैं भैया कि लालच बुरी बला है। देवानंद ने लालच किया तो उसके साथ ये हो रहा था, और महाराज ने लालच किया तो उनको फांसी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।